जिन लोगों में खून की कमी है वो लोग ज्यादा बैंगन पकाकर खाया करें। कच्चे अनार का जूस पीने से जिस्म की चर्बी कम हो जाती है। अंगूठे पर सरसों का तेल लगाने से बेनाई तेज हो जाती है। कच्चा केला दूध में डालकर खाने से कभी मर्दाना कमजोरी नहीं होती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाएं, कभी दाने नहीं निकलेंगे। सूती कपड़े पर नमक डालकर गैर जरूरी बालों पर रगड़ने से वहाँ के बाल खत्म हो जाते हैं। जलेबी को दूध में डालकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। जलेबी पट्ठों के खिंचाव को भी खत्म कर देती है। अगर मसूड़े सूज गए हों तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर इससे गरारे करें। औरत का हमल गिराना है तो कच्चे अनार खिलाओ। औरत मखसूस जगह को खूबसूरत बनाना चाहती है तो केले के छिलके मसल ले। नुस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए अनार का रस निकाल कर पियो। हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाओ। शर्मगाह के बाल ज्यादा सख्त हैं तो एलोवेरा का अंदरूनी हिस्सा मसल लो। माहवारी रुक जाती है तो कीकर की गोंद उतारकर दूध के साथ पियो। मर्द की मर्दानगी कम है तो लौंग का पानी पिलाओ। होंठ काले हैं तो तोरी का हलवा बनाकर खाओ। छातियां बड़ी करनी है तो निहार मुंह शलजम खाओ। नाखूनों की मैल उतारनी है तो अदरक का पानी निकाल कर हाथ धो ले। रोजे की वो सूरतें जिनसे रोजा टूट जाता है, कागज के टुकड़े को जानबूझकर निगल जाना, कान में दवाई या तेल डालना, रोजे की हालत में पंप दमा के लिए इस्तेमाल करना, दांत निकलवाना और खून का हालत में चला जाना, आंसू और पसीने के कतरों को निगल जाना, किसी मजबूरी की वजह से रोजा अफ्तार करना, सांस के जरिए दवाई को नाक के रास्ते खींचना, धुआं को जानबूझकर अंदर ले जाना, जानबूझकर मुंह भरकर कै करना, पहले भूलकर खा पी लिया और ये समझा कि रोजा टूट गया, फिर जानबूझकर खा लिया तो रोजा फासिद होगा और सिर्फ कज़ा होगी। मुंह के अंदर कोई चीज पहले से थी, वो चने के दाने के बराबर या इससे भी कम निगल गया तो रोजा फासिद नहीं होगा, और अगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर निगल गया तो रोजा फासिद होगा। दांतों में से निकले खून को निगल जाना बशर्ते के खून थूक से ज्यादा हो। किसी ऐसी तेज दवा को सूंघना जिसकी तेजी दिमाग तक पहुंच जाए। दही में छोटी इलायची डालकर इस्तेमाल करने से रोजे की हालत में पेट में गैस नहीं बनती। अफ्तारी के वक्त कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जहर खाने के बराबर है। गाजर का हलवा दिल के मरीज के लिए फायदेमंद है। आलू बुखारा दिल के अमराज में फायदा देते हैं। अमरूद खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। निहार मुंह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। थोड़ी सी अदरक चबा लेने से खराब गला खुल जाता है और आवाज ठीक हो जाती है। शर्मगाह के बाल साफ किए बगैर मुबाशरत करने से बांझपन की बीमारी होती है। अगर पेशाब हल्का पीले रंग का आए तो आप अंदरूनी तौर पर फिट हैं। कड़वे बादाम का तेल सर में लगाने से जुएं मर जाती हैं। आड़ू के दरख्त के साए तले आने से मिर्गी के मर्ज से छुटकारा मिलता है। आम का जूस ज्यादा पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जुड़वा बच्चे पैदा करने हैं तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करें। खाना खाने के फौरन बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपको जहनी तौर पर सुकून की जरूरत है। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। घर में लकड़ी की बनी हुई तमाम चीजों की सफाई में नमकीन पानी इस्तेमाल करें। दही के ऊपर वाली बलाई को कील मुहासों पर लगाएं। कील मुहासे 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। सोते वक्त अमरूद खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। औरत को जैतून के तेल की चंद कतरे पिलाकर जमा किया जाए तो हमल जल्दी ठहर जाता है। जमा करने की फौरन बाद थोड़ा सा गुड़ औरत को चटाएं, औरत हामला हो जाएगी। कम उम्र में शादी करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दांतों से नाखून काटने से दिमाग कमजोर हो जाता है। निहार मुंह केला खाने से जहनी दबाव और बेचैनी खत्म हो जाती है। मोमबत्ती का मोम फटी हुई एड़ियों पर लगाने से फटी हुई एड़ियां साफ हो जाती हैं। साग में मक्खन डालकर खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। आंख दुखती रहती हो तो कभी नजर कमजोर नहीं होगी। लाल रंग का कपड़ा पहनकर शहद उतारने से कभी शहद की मक्खियां डंग नहीं मारेंगी। जुकाम का होना बर्स की बीमारी से निजात दिलाता है। हमल के दौरान औरत अगर मट्टी खाती हो तो समझ जाओ उसका बेटा पैदा होगा। अगर थका
थकावट महसूस हो रही हो तो पानी में नमक डालकर पी लें। जो औरतें या लड़कियां दूध पीती हैं उनकी छातियां खूबसूरत होती हैं क्योंकि ठंडे दूध में ऐसे ताकतवर जरासीम होते हैं जो जिल्द के नरम हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं। दोपहर के खाने के साथ प्याज का सलाद इस्तेमाल करना मौसमी असरात से महफूज रखता है। अगर हफ्ते में एक दिन भी आड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। निहार मुंह इमली का शरबत पीने से 70 दिन में मोटापा खत्म हो जाता है। जो लोग कद्दू ज्यादा खाते हैं उन्हें पुरसकून नींद आती है। जहनी थकावट को दूर करना है तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दें, जहनी सुकून मिल जाएगा। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से एलर्जी और पुरानी खांसी दूर हो जाती है। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इंफेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से कबल थोड़ा ठंडा पानी पी लें। कलवंजी में सिरका मिलाकर खाया करें, बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। तुलसी के पत्तों को उबालकर सर धोने से सर में दर्द खत्म हो जाता है और सर की खारिश दूर हो जाती है। पुदीने, तुलसी या मेथी के पत्तों को पीस कर उसका रस चेहरे पर लगाने से कुछ दिन में छाइयां चली जाती हैं। सेहरी में एक कप दही में आधा चम्मच इलायची पाउडर मिक्स करके खाने से ना तो पेट भूखा रहता है और ना ही बदहजमी होगी, ना ही पेट और सीने में जलन होगी। मेथी की सब्जी बनाकर खाने से कमर दर्द दूर हो जाता है। ए पॉजिटिव खून ग्रुप कायदाना सलाहियत रखने वाले होते हैं। जो खवातीन खाना पकाते हुए या लतीफू या वदूदू का विर्द करेंगी उनके घर से बीमारियां, लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी की आपस में नाचाकियां खत्म हो जाएंगी और घर के अंदर आपस में प्यार, मोहब्बत, चैन और सुकून आ जाएगा। बहरे से तेज आवाज में बात करना सदका है। जो लोग रोटी तेज तेज खाते हैं उनमें मैदे की बीमारियां ज्यादा होती हैं। रात को दांत साफ करें तो 80 साल तक दांतों में कीड़ा नहीं लगता और न ही दांत कमजोर होते हैं। रात को खाली पेट दौड़ लें तो 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होती और ना ही दिल का दौरा पड़ता है। रात को खजूर खाने से मैदे का कैंसर जिंदगी भर नहीं होता और ना ही मैदा खुश्क होता है। रात को बकरी का दूध पीने से जितना चाहो दिन में काम कर लो, कभी बदन को थकावट महसूस नहीं होगी। रात को अदरक वाला पानी पी ले तो 70 साल तक खून गाढ़ा नहीं होगा, दिल सेहतमंद रहेगा। याद रखें, तेल वाली ग़िज़ाएं भारी और हजम करने में मुश्किल होती हैं, जो बदहजमी, उफारा और तकलीफ का सबब बन सकती हैं। माँ और बच्चे का बेहतरीन प्यार छाती का दूध पिलाने से शुरू होता है। वो खवातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें। इससे दूध की मिकदार में भी इजाफा होता है और बच्चे का पेट भी ठीक रहता है। फर्श पर रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो मट्टी के तेल से साफ कर लिया करें। सोते वक्त रात को पुदीने के चंद पत्ते चबाने से बुरे ख्वाब नहीं आते। गुर्दे के मरीजों को केले का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। हम बिस्तरी के बाद मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि वो पेशाब कर लिया करें। इस तरह वो दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं।